नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। अग्निपथ में बात करेंगे इलेक्शन कमीशन की बैठक मांगों पर मचमच। लोकसभा चुनाव की काउंटिंग से एक दिन पहले इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने सोशल मीडिया ट्रोलिंग पर कहा कि हमें लापता जेंटलमैन कहा गया, लेकिन इस बार देश में वोटिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है और ये हमारे लोकतंत्र की ताकत है। ऐसा पहली बार हुआ है जब इलेक्शन कमीशन लोकसभा चुनाव वोटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। 1952 से लेकर अब तक के किसी भी लोकसभा चुनाव के दौरान आयोग ने वोटिंग के बाद और रिजल्ट के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। इसी ने कई मुख्य बिंदुओं पर बात की। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि चुनाव आयोग की महत्वपूर्ण बातें क्या थी। आयोग ने सिंथेटिक कंटेंट पर कंट्रोल किया, नेताओं के रिश्तेदारों को सीएम ऑफिस से हटाया, न पैसा बचा न शोर हुआ, 10,000 करोड़ रुपए जब्त किए, पैसे और फ्रीबीज का डिस्ट्रीब्यूशन रोका, सिर्फ 39 बूथों पर रीपोलिंग हुई, 642 मिलियन वोटर्स ने मतदान किया। उधर इन सब के बीच इंडिया गठबंधन के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला और मतगणना को लेकर इलेक्शन कमीशन से 5 मांगे रखी। पहली, पोस्टल बैलेट के रिजल्ट ईवीएम के रिजल्ट से पहले जारी किए जाएं। दूसरी, नियमों के तहत काउंटिंग हो, पर्यवेक्षक इन नियमों को लागू कराएं। तीसरी, मतगणना की सीसीटीवी से मॉनिटरिंग हो और कंट्रोल यूनिट का वेरिफिकेशन हो। चौथी, मशीन से जो डेटा आए उसे कंफर्म किया जाए। पांचवी, ईवीएम को जब सील किया जाता है तो उसे वेरीफाई करने के लिए काउंटिंग एजेंट होते हैं। काउंटिंग के दौरान उसे रिकन्फर्म किया जाए। उधर इंडिया ब्लॉक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल समेत कई भाजपा नेताओं ने भी इलेक्शन कमीशन से मुलाकात कर चुनाव आयोग के सामने मांगे रखी, जिसमें वोट काउंटिंग में लगा चुनाव आयोग का हर अधिकारी प्रक्रिया को अच्छी तरह से जानता हो और चुनाव आयोग के सभी प्रोटोकॉल्स का पालन करे। दूसरा, काउंटिंग और नतीजों के ऐलान के समय चुनावी प्रक्रिया की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। तीसरी, चुनावी प्रक्रिया को कमजोर करने की लगातार कोशिशों का संज्ञान ले और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एक्शन ले। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। चलिए, तो जाहिर तौर पर देखिए इलेक्शन कमीशन की बैठक मांगों पर मचमच। दरअसल ये वाकई में पहली बार हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने मतगणना के पहले, मतलब 1952 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि उन्होंने मतगणना के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अमूमन होता था इलेक्शन के पहले ये होता था और कई सारी चीजों पर उन्होंने बताया कि हमने क्या क्या चीजों को कंट्रोल किया है, किस तरीके से वोटिंग हुई है, कितनी रीपोलिंग हुई है, तमाम चीजों पर उन्होंने बात की। अच्छा, एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि पक्ष और विपक्ष यानी कि बीजेपी के कुछ दिग्गज और इंडिया ब्लॉक ने कुछ मांगे अपनी रखी हैं इस मतगणना की प्रक्रिया को लेके, उसको भी एक्सेप्ट किया है चुनाव आयोग ने। बोला कि जो इनकी डिमांड्स आई हैं, जो इनकी मांग आई है, उसके अकॉर्डिंग ही तमाम चीजें कराई जाएंगी। वहां पे तमाम लोग मौजूद होते हैं, तो कहीं ऐसी कोई बात रखी नहीं गई है जिसपे कोई ऑब्जेक्शन आएगा। लेकिन एक सवाल है यहां पर कि क्या वाकई ये जो एक बैठक हुई इस मतगणना के पहले, उसके कोई और मायने हैं? क्या वाकई इलेक्शन कमीशन को लगा कि उसे बहुत ज्यादा एक टारगेट किया गया इस इलेक्शन में, कई आरोप उन पर भी लगे, इसलिए ये बैठक जरूरी थी और चुनावी प्रक्रिया को लेकर तमाम चीजों का क्लियरेंस होना जरूरी था, इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस? आखिर मायने क्या है? चर्चा पर चलेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए वैशाली तोमर हमारे साथ जुड़ी है। वैशाली जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मलिक जावेद हमारे साथ जुड़े हैं। मलिक जावेद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक हैं तनुज दीक्षित। तनुज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले तनुज जी मैं आपसे करना चाहती हूं, और इसलिए भी क्योंकि आप एक राजनीतिक विश्लेषक हैं और मुझे लगता है वाकई में यदि मतगणना के पहले कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमीशन करता है, उनका राइट हो सकता है, लेकिन अमूमन ऐसा पहले देखा नहीं गया। एक लंबा गैप हुआ है, तब ये ऐसा हो रहा है कि इस बैठक को देखा है। क्या इस बैठक के या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मायने मानते हैं आप? वाकई काफी ज्यादा सवाल उठाए गए इलेक्शन कमीशन पर, इसलिए यह बैठक हुई, या फिर कुछ ऐसी, अब क्योंकि मतगणना होनी है, फिर उसके बाद बहुत सारे सवाल जवाब किए जाते हैं, इसलिए वो पहले ही क्लियरेंस देना चाहते थे? क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मायने? राकेश जी, देखिए, मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसने अपने काम को बखूबी जिम्मेदारी को पूर्ण किया है और निश्चित रूप से 1952 के बाद से, जैसे कि आपने बताया, कि देश में पहली बार इलेक्शन कमीशन ने जो है मतगणना के एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। तो ये भी देखिए, जैसे जैसे हमारे देश में सोच बदल रही है, जिस तरीके से हम लोग और एडवांस जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को लगा होगा कि विपक्ष के द्वारा इतने सारे आरोप प्रत्यारोप के बीच में साथ ही साथ
लोगों के मन में किसी तरीके की कोई भ्रांति ना रह जाए। देखिए कल चुनाव खत्म, मतलब मतगणना आने के बाद में स्पष्ट स्थितियां हो जाएगी, केंद्र में किसकी सरकार स्थापित हो रही है ये पता पड़ जाएगा। उसके बाद में इलेक्शन कमीशन का जो रोल है बहुत अहम नहीं रहेगा। तो उन्हें लगा कि आज दिन तक उन्हें जो है अपनी जो भी स्थितियों के साथ में क्लियरेंस देने की जो आवश्यकताएं लगी, जैसे कि जो सारा डाटा साझा किया गया इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो सब उन्हें एसेंशियल रूप से उन्होंने रखा। और मुझे लगता है कि यही एक सोच थी इनके, इसके अलावा इसमें कोई सेकंड मुझे वो नहीं लगता ऑब्लिगेशन। ठीक है, वैशाली जी आवाज पहुंच रही है? वैशाली जी, मुझे लगता है आज काफी कुछ बातें भी गई हैं, चाहे इंडिया ब्लॉक हो या भारतीय जनता पार्टी के कुछ दिग्गज हैं, वो भी अपनी कुछ मांगों को लेकर गए हैं, जिसको एक्सेप्ट भी किया है। राजीव कुमार जो कि इलेक्शन चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने ये बात बोली है कि कहीं ना कहीं जो बातें आई हैं, जो मांग आई है, उसमें हमें कहीं ऐसी आपत्ति नहीं है, वो तो पूरा प्रोसेस एक होता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि बीजेपी ने जो अपने पॉइंट्स वहां पे रखे हैं, अपनी जो 3 मांगे रखी हैं, उनको रखने का मकसद क्या था? मतलब कहीं आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं, या विपक्ष बहुत हो हल्ला या सवाल या आरोप लगा रहा था, इस वजह से इन चीजों को लेके जाना पड़ा? जी बिल्कुल भी, देखिए विपक्ष है, और राखी जी विपक्ष तो अब अगर वो नहीं, उनकी जो वो सोच रहे थे, जो उन्होंने जनता में, राखी जी मेरी आवाज ठीक आ रही है? हाँ आ रही है वैशाली जी, आ रही है। मेरी आवाज मुझे पलट के आ रही है एक्चुअली, शायद कुछ इको हो रहा है। मैं टेक्निकल टीम हमारी कंटिन्यूसली सुनती है, वो ठीक कर देंगे, आप बोलिए। हाँ जी, एक्चुअली क्या होता है, जो जिस तरह से आपने देखा कि राहुल गांधी जी ने और विपक्ष ने किस तरह का भ्रम जनता के बीच में फैलाया, और उसके बाद भी अब इनको वो जो भ्रम इन्होंने फैलाया, जो झूठ इन्होंने फैलाया, वो कहीं भी इनको साकार होता नजर नहीं आ रहा है। उसके चलते विपक्ष में कुछ इस तरह का माहौल है कि वो किस तरह से, अब ये एग्जिट पोल के नतीजे जैसे जैसे आ रहे हैं, ईवीएम का भी जिस तरह से आप देख ही रहे हैं कि अब इनको कुछ और नहीं मिलेगा तो ईवीएम पर निशाना खड़ा कर देंगे। तो इनकी हार ये स्वीकार नहीं करना चाहते, ये नहीं मान रहे हैं कि भाई जिस तरह से जनता इनको स्वीकार ही नहीं कर रही है, इन्होंने जिस तरह के काम किए हैं, जिस तरह से इन्होंने इतने वर्षों तक सरकार में रहने के बावजूद भी इन्होंने जो जरूरतें थी, घर, शौचालय, पानी, बिजली, ऐसी चीजों को भी ये नहीं दे पाए हैं जनता को। तो आज ये सही तरीके से अपनी हार को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, अपनी कमियों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो उसका ठीकरा ये कहीं ना कहीं एग्जिट पोल पर या सरकार पर फोड़ना चाहते हैं, जबकि ये नहीं जानते हैं कि जनता जो है, मोदी जी ने डे 1 से इस आयु में 72-73 साल की आयु में आप उनका सुबह से लेकर शाम तक का आपका रोड मैप देखिए कि किस तरह से उन्होंने सारी यात्राएं की हैं, जनता के बीच में जाके जनसंवाद किया है, रैलियां की हैं, और डे 1 से एक एक कार्यकर्ता, एक एक व्यक्ति, बूथ का कार्यकर्ता, हर कोई व्यक्ति, मैं आपको यहीं पर बैठ के, राखी जी आपका सवाल होता था कि बूथ पर आपके पन्ना प्रमुख दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहां पर है, तो मैंने यही जवाब आपको दिया था कि जो दिख रहे हैं तो पन्ना प्रमुख ही है। तो अब ये एग्जिट पोल के नतीजे भी आ गए हैं, और साथ ही साथ अब कल को सारा रिजल्ट आ जाएगा तो आप देखिएगा कि सब पता चल जाएगा कि जनता के, जिन्होंने जनता के लिए काम किया, जनता ने उन्हीं को दोबारा से स्वीकार किया है। ठीक है, चलिए मलिक जी आवाज पहुंच रही है मेरी? जी जी पहुंच रही राखी जी। मलिक जी, मुझे ऐसा लगता है बेहद एक महत्वपूर्ण बात है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी 3 मांगों को लेकर गई, ऐसी 5 मांगे इंडिया ब्लॉक की तरफ से थी। अच्छी बात है क्योंकि एक बड़ा इलेक्शन ये रहा, और नतीजे जो हैं वो बेहद महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि देश की एक सरकार चुनी जाती है। तो जो आपने पॉइंट्स रखे हैं उनको रखने का मकसद क्या था? मतलब इलेक्शन कमीशन का जो एक पूरा प्रोसेस है उसमें कहीं आपको ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ हो सकती है? क्योंकि कई बार सवालों के घेरे में इस पूरे इलेक्शन में वो रहा है कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन भी, तो या फिर आपको लगा कि अपनी तरफ से ये चीजें वो रख देंगे तो एक श्योरिटी हो जाएगी, क्लियरेंस रहेगा और सब लोग संतुष्टि के साथ उस पूरी मतगणना को समझ पाएंगे आगे? जी, मजबूत लोकतंत्र के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है फेयर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना। और जब ये कोई किसी के भी मन में संशय हो तो वो फ्री फेयर इलेक्शन ना हो तो लोकतंत्र मजबूत नहीं होता है। अभी खबर आ रही है बनारस से, वहां का स्ट्रांग रूम के कैमरे बंद हो जाते हैं। ऐसी खबरें महाराष्ट्र के स्ट्रांग रूम से आ रही है। हमने ये भी आपत्ति दर्ज कराई, कंप्लेंट दर्ज करी इलेक्शन कमीशन में कि बनारस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो कि मोदी जी का क्षेत्र है उसमें वोटर पर्ची के साथ मोदी जी का फोटो दिया जा रहा है। ऐसे ही गाजीपुर में दिया जा रहा था, कोई कार्रवाई नहीं। सबसे पहले हमने आपत्ति दर्ज, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन शुरू होने से पहले भी कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कोई भी धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगेगा। बहुत बढ़िया,
और जब हमने शिकायत दर्ज करी कि मोदी जी मांग रहे हैं धर्म के आधार पे भेदभाव कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। ऐसे ही आसाम के मुख्यमंत्री दिल्ली आके प्रचार कर रहे थे, नफरत फैला रहे थे, धर्म के आधार पे वोट मांग रहे थे, इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की। वही उत्तर प्रदेश में एक बच्चा वीडियो बना के डालता है ईवीएम का, 7-7 वोट डाले जा रहे हैं और वो बीजेपी को जा रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं करी। तो ऐसी अनगिनत मैं आपको सैकड़ों कहानियां बता सकता हूं। एक भी आप बता दीजिए किसी भी बड़े नेता के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई की हो, किसी कंप्लेन का संज्ञान लेके कुछ ऐसा दिखाया हो कि इलेक्शन कमीशन बहुत मजबूत है, नहीं दिखाया। तो हम अपनी आपत्ति दर्ज कर रहे हैं कि बैलेट पेपर, सबसे पहले गिनती बैलेट पेपर की होनी चाहिए, फिर बाकी चीजें होनी चाहिए। जो ईवीएम सीरियल नंबर मैच होने चाहिए तब वो खुलनी चाहिए। तो ये हम आपत्ति दर्ज कर रहे हैं और ये आपत्ति दर्ज करना स्वाभाविक है, हर किसी का अधिकार है। हमने संवैधानिक अधिकार का पालन किया है। और भाजपा भी, वैशाली जी कह रही थी मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया। अरे भाई 47 साल का बेरोजगारी रिकॉर्ड मोदी जी ने बनाया, डॉलर देख लीजिए कहाँ पहुंच गया है। और आपने 370 को खूब चुनावी प्रचार किया, 370 हटा दी, ये कर दिया, वहां पे कैंडिडेट घोषित नहीं कर पाए आप लोग। तो जिस तरीके से भाजपा ने चुनाव लड़ा है वो मंगलसूत्र से शुरू हुआ था और मुजरे पे जाके खत्म हुआ है। केवल इंडिया गठबंधन ने मुद्दों की राजनीति की है, महंगाई पे चुनाव लड़ा है, बेरोजगारी पे चुनाव लड़ा है और आगे भी हम देश की जनता के मुद्दे उठाएंगे। कल इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे, ईवीएम से खुश हो रही है वैशाली जी, वो एग्जिट पोल पे खुश हो रही है, खुश होइए। 2 दिन है आपके पास, आज आखिरी दिन है, खूब लड्डू बांटिए, क्योंकि ये लड्डू अगर कल बच गए तो ये खराब हो जाएंगे, काम नहीं आएंगे, क्योंकि कल लड्डू बांटने का दिन हमारा है। सर मुझे लगता है मिल बांट के भी खाया जा सकता है भाई, ऐसा कोई बैर तो है नहीं कि एनडीए की सीट्स आई तो आप उन्हें कोई दुआ ही देंगे, मतलब एक कंग्रेचुलेशंस बोलेंगे, आप उनको गलत तो बोलेंगे नहीं, या आपकी सीटें आएंगी तो वो भी बधाई देंगे, भाजपा वालों को भी खिलाएंगे, भाजपा वालों को भी खिलाएंगे। ठीक है, चलिए तनुज जी, जो डिमांड्स इन दोनों की तरफ से या जो इनकी मांगे थी जो इलेक्शन कमीशन तक गई हैं, हालांकि मुझे नहीं लगता उस पर कोई ऐसा बड़ा कोई सवाल इलेक्शन कमीशन ने रखा है या उस पर कोई ऐसी काट रखी है, लेकिन जो कह रहे हैं मुझे लगता है तमाम लोग वहां पे जो तैनात होते हैं, अधिकारियों के लिए भी एक मांग रखी गई है कि वो प्रॉपर उस चीज को समझे, प्रॉपर जो संचालित कर सकता है उन्हीं लोगों को वहां बिठाए ताकि कोई भी डिस्प्यूट थोड़ा सा भी क्रिएट ना हो, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। तो आपको लगता है कि जो डिमांड्स इन लोगों की तरफ से गई हैं, पक्ष विपक्ष की तरफ से, उसको प्रॉपर तरीके से हम कल एक अच्छे सिनेरियो में, एक अच्छे माहौल में समझ पाएंगे? मैं उम्मीद करती हूं जो भी नतीजे जैसे भी आएंगे इस तरह की बातें ना हो कि इलेक्शन कमीशन ने ऐसा कर दिया, इलेक्शन कमीशन ने वैसा कर दिया, मतलब मैं उम्मीद करती हूं ऐसी बातें कम से कम ना आए, क्योंकि आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, सबकी मांग रखी गई है और उसको एक्सेप्ट किया गया है। तनुज जी आवाज पहुंच रही है? चलिए, तनुज जी तक मेरी आवाज शायद नहीं पहुंच रही है। वैशाली जी एक बार फिर आप ही के पास आऊंगी। खैर अभी लड्डू की बात चल रही थी, तो वो लड्डू कहां कैसे किस किस को जाएंगे तो हम कल देखेंगे, लेकिन मुझे तो ये लगता है कि महत्वपूर्ण ये हो जाएगा कि कम से कम इतनी बात रखने के बाद भी आप लोगों ने जब इलेक्शन कमीशन से बात की तो मैं पर्सनली भी आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कोई ऐसा पॉइंट आया जिस पर इलेक्शन कमीशन ने बोला कि इस चीज को हम वर्कआउट करेंगे या थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर लीजिए, क्योंकि मुझे ऐसी कोई आपत्ति उनकी तरफ से दिखी नहीं है। भी है वो विपक्ष को। तनु राखी जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ वैशाली जी आ रही है। देखिए की बात इन्होंने कही, अभी तो आप देखिए आपके सामने ही बैठकर विपक्ष जो है वो कह रहा है कि आप एग्जिट पोल पे खुश हो लीजिए वैशाली जी, और कल जब नतीजे आएंगे तब आपकी ये खुशी आपको जाहिर करने का इसका मौका नहीं मिलेगा। और अब ये अपनी बात पर ही टिके हुए नहीं रहते हैं, और अगर कल हमारी सरकार, कल जब हमारी सरकार के रिजल्ट आते हैं और वो बहुत बेहतर और बहुत अच्छे से जब दिखाई देते हैं, तो तब इनका जो रवैया होगा, इनके जो इल्जामात होंगे, इनकी जो शिकायतें होंगी, तब आप देखिए कि इनका लहजा सब कुछ बदला हुआ होगा। तो ये है कि ये अपनी ही चीजों पर नहीं टिके हुए रहते हैं, अपनी चीजों को मजबूती से नहीं रखते हैं, अपने शब्दों में ही इनका हेर फेर हो जाता है। और रही बात जितनी भी जो भी है, जो शिकायती बातें हैं, वो सारी शिकायतें जो रहती है विपक्ष की रहती हैं। हमारी सरकार जो है वो शिकायतों पर नहीं, कमियों पर नहीं, काम करने पर ज्यादा फोकस रहती है। और हमारे मोदी जी का एक ही उसूल है कि वो किसी भी कमियों को, खामियों को नजरअंदाज करके सिर्फ और सिर्फ जनता की बेहतरी क्या है उस पर काम करते हैं। ठीक है मलिक जी,
क्या आप लोगों को ऐसे कोई पॉइंट इलेक्शन कमीशन की तरफ से मिला है, या आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज जो आपकी तरफ से रखी गई है उस पर शायद वर्कआउट ना हो पाए? मैं आप लोगों से भी पर्सनली इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि जो आपके जो मेंबर्स गए थे उनसे मिलने, वहां से ऐसी कोई आपत्ति चुनाव आयोग की तरफ से मुझे नहीं मिली। उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैंने सुना और जो उन्होंने बात रखी, फिर भी कोई ऐसा पॉइंट है जिसके लिए बोला गया है कि शायद इस चीज की प्रोसेस में दिक्कत आए, या फिर उसको कोशिश करेंगे करने की? देखिए, अपना जो मेमोरेंडम होता है वो दिया जाता है, ओरली भी बताया जाता है और राइटिंग में भी दिया जाता है। उस पर तुरंत कोई भी कार्रवाई या कोई भी आश्वासन नहीं मिलता है। वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर कहा है इलेक्शन कमीशन ने कि हम सबको सम्मिलित करेंगे, तो बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। किसी के मन में भेदभाव नहीं होना चाहिए कि भाई गलत होगा। हम उम्मीद रखते हैं सब चीजें सही होंगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का पर्व है, तो इसको एंजॉय करेंगे। और कल जैसे कह रही है अभी वैशाली जी के, लेकिन मेरा एक सवाल है वैशाली जी आपसे कि कल भाजपा हारने वाली है, तो हार का ठीकरा नड्डा जी पे फोड़ोगे या किसी और चीज पे फोड़ोगे, ये बता दीजिए बस मुझे। है, और ना ही हमें ये माहौल, ये मौका मिलेगा कि हम उसका ठीकरा किसी और पे फोड़ दें। तो फोटो बदल जाएंगे, कल टीवी पे मोदी जी का हटा के नड्डा जी का लग जाएगा। ऐसा करते हम पूरे आश्वस्त हैं, पूरे तो आश्वस्त नड्डा जी हैं। का फोटो आ जाता है, और जब जीतते हैं तो मोदी जी का फोटो आ जाता है। तो नड्डा जी का फोटो अच्छा सा तैयार रखिए, कल 10 बजे के बाद नड्डा जी का फोटो चलने वाला है टीवी पे, और राखी जी भी चलाएंगी नड्डा जी का फोटो। सर राखी जी भी क्यों आ जाते हैं सर? मतलब कोई नहीं है तो राखी जी पे आ जाइए। राखी जी तो वो चलाएंगी जो देश की जनता ने चुना है। नहीं नहीं मलिक जी, राखी जी वो चलाएंगी और वो दिखाएंगे जो देश की जनता ने चुना है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। कुछ दिनों पहले अमित शाह कह रहे थे कि इसी बात को लेके, ये जो बात आपने उठाई कि खड़गे जी की नौकरी जाने वाली है, तो मुझे लगता है फिर उनको भी देखना पड़ेगा कि आखिरकार हो क्या रहा है इस नतीजे के बाद जो कल आएंगे। जी की जाने वाली है कल, और उनके वो सेनापति हैं, वो भी जाने वाले हैं वापस गुजरात। तो कल पता लग जाएगा अमित शाह जी और मोदी जी का बैग पैक हो चुका है, कल ये रवाना होंगे। और ये जो नाटक कर रहे थे 18 कैमरों के साथ के ध्यान दे रहे हैं, अब ये पूरी आजीवन ध्यान देने का काम करेंगे दोनों लोग, और भाजपा मुक्त कल देश हो जाएगा। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की, महिलाओं की और बेरोजगार युवाओं की सरकार बनने वाली है कल। चलिए, कुछ घंटे हैं सर, कुछ घंटे हैं सर, और मुझे लगता है जिस तरीके से राजनीतिक दलों को एक इंटरेस्ट और उत्साह होगा ना कि कल नतीजे क्या होंगे, उतने ही जनता को भी है, क्योंकि देश की सरकार है, उन्होंने भी वोट डाला है। तो मुझे लगता है बड़ा ही एक बड़ा दिन भी होगा, बड़ा उत्साह वाला होगा, और वो तो फिर कल सुबह से सारी चीजें मेरे ख्याल से सब सामने धीरे धीरे आने लगेगी। खैर तनुज जी, आपसे मेरा एक सवाल है, क्योंकि इससे पहले आप कनेक्ट नहीं थे, ऑडियो नहीं जा रहा था मेरा। ये जो मांग पक्ष और विपक्ष की तरफ से इलेक्शन कमीशन को पहुंची है, हालांकि कोई ऐसा ऑब्जेक्शन आया नहीं है, मलिक जी अभी कह भी रहे थे कि तुरंत में वो कोई ऐसी बात देते भी नहीं है कि हमने यदि रिटर्न दे दिया तो उसे ओके कर दिया या आश्वासन दे दिया, पर उन्होंने सबको एक्सेप्ट किया है। उन्होंने कहा प्रॉपर तरीके से चीजें होंगी, कहीं किसी को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो क्या उम्मीद करें कि कल जो मतगणना होनी है, और जिस तरीके से तमाम पूरी टीम के लिए और पक्ष विपक्ष के भी कुछ डिमांड्स पहुंची हैं वहां पर, मुझे लगता है शायद कल इस तरह की बातें तो कम से कम इलेक्शन कमीशन पर ना आए कि इन्होंने कोई गड़बड़ किया या इन्होंने प्रॉपर तरीके से काउंटिंग में दिक्कत आई। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए आज पहले ही हो गई है कि पूरा ठीकरा कम से कम मतगणना का तो ना फूटे, क्योंकि इलेक्शन का तो जब मतदान हो रहे थे वो तो फूट गया, पर मतगणना का मुझे नहीं लगता कि इनके सर आए कुछ। देखिए, मैं बताता हूँ राखी जी, मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने जो भी मतगणना की तैयारियां कर रखी है, क्योंकि आपको मैं सभी को जानकारी है कि इलेक्शन कमीशन जो है कानून के दायरे में रह करके अधिकारियों के साथ, और मतगणना स्तर पे भी काफी अच्छे मतलब सारी तैयारियां की गई हैं। तो मुझे नहीं लगता मतगणनाओं में कहीं भी कोई गलती होने की कोई आसार रहेंगे, कोई भूल चूक ऐसा मुझे नहीं लगता आज तक हुई भी नहीं है। और देखिए, परिणाम तो वही आएगा, जनता ने जिसे चुना है वो सबके सामने होगा। लेकिन एग्जिट पोल के चलते सभी को पता है कि विपक्ष की जो पार्टियां हैं और गठबंधन, इंडी अलायंस की जो गठबंधन है, इनकी जो सरकार बनाने का जो सपना है, ये सभी एग्जिट पोल के साथ में काफी पीछे रह गया है। तो मुझे लगता है कि अब जैसे कि कल जो भी परिणाम होंगे, वो इलेक्शन कमीशन ने को शायद कल के बाद कोई और मौका ना मिले जिसपे वो इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समस्त मतों से, मतदान से संबंधित जानकारी पेश कर सकते, या इस तरह की जो शिकायत, आपत्तियां या वैसे कुछ विशेष तो नहीं आया है, लेकिन जो भी है उसका जो भी निराकरण करने का जो भी तरीका होगा उनका, उन सभी से आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अवगत कराया है कि क्या उनकी तैयारियां हैं और किस तरीके से वे
आगे भी जो भी इनका दायित्व है उसको पूरा निर्वाह करेंगे। तो मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो यही आज अंकित करती है, यही सूचित करने के लिए उन्होंने करी है। चलिए ठीक है। बाकी तनुज जी, मैं एक छोटा सा सवाल, क्योंकि अब मतगणना मेरे ख्याल से कुछ घंटे हैं और उसके बाद सारी चीजें कल सुबह के बाद से जो तैयारी है मुझे लगता है वो फटाफट चीजें देखिए बहुत आनी शुरू हो जाएंगी, बहुत चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन ये जो आंकड़े तमाम एजेंसियों के आए हैं, आपका क्या मत है, क्या मानते हैं? मतलब ये भी हम नहीं कह सकते कि हाँ बिल्कुल 400 पार चले गए, हम ये भी नहीं कह रहे कि इंडिया गठबंधन बिल्कुल डाउन है, क्योंकि लेकिन जो आ रही है चीजें कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, पर हम कह दें कि बिल्कुल पलट जाएगा या बिल्कुल 50-50 हो जाएगा, क्या मानते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो चुनाव है ये सिर्फ राम मंदिर के बेस पर नहीं लड़ा है भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी ने इनसे काफी सारे मुद्दे, जैसे आप देखिए 3 तलाक कानून है, सिटीजन अमेंडमेंट बिल है, जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाना है, 35A को हटाना है। इसके अलावा देखिए 33% का आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा और लोकसभा में दिया है महिलाओं को। तो मुझे लगता है अभी क्या एनआरसी एक नागरिक संहिता कानून छोड़ करके लगभग सभी चीजें जो है पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो मैनिफेस्टो में थी 2019 के वो पूरी हुई है। तो जनता को ये विश्वास बनता है कि जब 5 चीजें जिस तरीके से जो पूरी हुई है तो 2-3 चीजें जो भारतीय जनता पार्टी कमिटेड है वो भी होना चाहिए। तो मुझे लगता है एग्जिट पोल जो है बहुत ज्यादा चौंकाने वाले नहीं है। आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में जिस तरीके से सरकार अभी विधानसभा में बनी और जिस तरीके के परिणाम हमने देखे, तो हम ये देखते आ रहे हैं कि परिणाम कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अनुमानित है और सबको पता है कि परिणाम क्या होगा। तो मुझे यही लगता है इसमें। जी ठीक है। चलिए वैशाली जी, एक छोटा सा सवाल इसी से रिलेटेड आपके, क्योंकि अब बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं। अभी जो जितने एग्जिट पोल आए हैं अभी क्या कहते हैं, एग्जिट पोल देखने के बाद क्या कहती है, क्योंकि तमाम एजेंसियों के एग्जिट पोल होते हैं, उसे देखने के बाद क्या कहती हैं? अभी भी 400 पार या फिर जो आ रहे हैं आंकड़े उसको स्थिर माने? राखी जी, मेरा पहले भी और अभी भी सिर्फ यही कहना है कि हमारी सरकार के प्रत्येक कार्यकर्ता ने बूथ से लेकर पन्ना प्रमुख से लेकर और हमारे आला अधिकारियों से लेकर और जो संगठन के मजबूत कार्यकर्ता हैं उन तक लेकर और माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश अनुसार मुख्यमंत्री तक सबने इतना काम किया है, घर घर जाकर आखिरी व्यक्ति तक जनता से मिलना, उनकी समस्याओं पे काम करना, उनसे संवाद करना, उनकी क्या ही परेशानियां हैं सबको जानने की कोशिश की है। तो हमको पूर्ण विश्वास है, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हमारे जो फैसले हैं, ये जो जनता के जो फैसले हैं, जनता अपना सारा जो उनका प्यार है, उनका आशीर्वाद है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी को देगी, भारतीय जनता पार्टी को देगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए काम किया है, महिलाओं के लिए काम किया है, युवाओं के लिए काम किया है, इंफ्रा के लिए काम किया है, इस डेवलपमेंट के लिए काम किया है, इस भारत के तिरंगे के लिए काम किया है कि विदेशों में भी आज ये तिरंगा गौरवान्वित हो रहा है। और रही बात मुख्य आयुक्त राजीव जी की, जो उन्होंने आज कॉन्फ्रेंस करके भी कहा, उनका भी यही कहना है, जिसमें कांग्रेस के नेता सिंधवी जी भी थे, उनसे भी मुलाकात करके उन्होंने बात कही कि ईवीएम के अतिरिक्त भी जो पत्र भी उनके पास जा रहे हैं, जो जनता का भी सर्वे हो रहा है, उन सब से यही एक फीडबैक निकल कर आ रहा है कि जो ये जनता है वो भारतीय जनता पार्टी से खुश है और भारतीय जनता पार्टी को एक और मौका अपनी बेहतरी के लिए, अपने अधूरे कामों को पूर्ण करने के लिए देना चाहती है। माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री चुनना चाहती है। साथ ही साथ मुख्य आयुक्त राजीव जी ने यह भी कहा है कि 31 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने वोटिंग की है, तो उन महिलाओं के विषय में ध्यान रख के बाद में जब जो भी फैसले आते हैं, चाहे वो पक्ष है चाहे विपक्ष है, किसी के भी बारे में कोई टीका टिप्पणी, कोई अपशब्दों का इस्तेमाल वैशाली जी, क्योंकि समय हो गया, मैं बीच में रोकूंगी। मलिक जी, बस एक छोटा सा जवाब दे दीजिए, अभी भी इतने सारे आंकड़े आने के बाद 295 या इससे प्लस, या फिर जो आ रही है उसी पर स्थिर इंडिया ब्लॉक? एक छोटा सा सवाल मेरा वैशाली जी से है कि जब भी ईवीएम में झोल होता है, गड़बड़ होती है, तो भाजपा को कोई वोट क्यों मिलता है, कांग्रेस को क्यों नहीं मिलता? ठीक है सर, उसका जवाब नहीं ले पाऊंगी मैं उनसे इस वक्त। आप बताइए ना, 295 या उससे ज्यादा? ज्यादा ही आएंगी। चलिए 295 से ज्यादा ही आएंगी। चलिए ठीक है, देखेंगे, थोड़ा सा इंतजार और, क्योंकि समय हो गया।
आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तनुज जी भी कुछ कह रहे थे लेकिन ठीक है सर, वापस नहीं आ पाऊंगी। सभी का बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। तो इलेक्शन कमीशन की बैठक हुई है, मांगों पर देखिए मचामच, क्योंकि मांगे तो रख दी, आपको जो चाहिए आपने कह दिया। इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि हम समझ रहे हैं, हम कोशिश करेंगे तमाम चीजें अच्छे से हो, कभी किसी को कोई दिक्कत यहां पर नहीं आएगी। अब वो दिक्कत किस रूप में आएगी या नहीं आएगी ये तो हमें कल पता चलेगा, जब वो मतगणना पूरी स्टार्ट होगी और हमारे साथ सामने बहुत सारे आंकड़े जब आने शुरू होंगे कि आखिर देश की जनता ने अपना कीमती वोट चुनकर किस सरकार को आगे बढ़ाया है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।